लड़कियां थोड़ी लैग कर रही हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो लिस्ट आती है अगर उसमें हम फाइंड आउट करें कि कितनी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, नहीं है। मैकेनिकल में तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जो उनकी जो रिजर्व सीटें हैं गर्ल्स की, वो भी बॉयज को ट्रांसफर हो जाती है। इलेक्ट्रिकल का मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हम्म। लगता है, लड़कियां पढ़ती नहीं है या फिर ये मान के चलते कि उनका तो हो ही जाएगा? अब जैसे आप कह रहे हो कि वर्क कल्चर ऐसी है कि आपको कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट मिलेगा, आप मैकेनिकल के भी इंचार्ज बना दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयज की कमी है और एक ही एम्प्लॉय पे सारा लोड दे दिए कि तुम मैकेनिकल का भी? जी जी, नहीं नहीं नहीं। हायरार्की भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, अब चूंकि आपने काफी हाँ सारा जी। नाम भी लिया है। तो अगर हायरार्की में बात करें तो सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर। जी बिल्कुल, हाँ, चीफ इंजीनियर होता है। उसके नीचे आप थोड़ा बताओ, आप मुझे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है अ, कि जैसे अगर कोई हम्म। सपना सजा के जाए कि मुझे तो चीफ इंजीनियर बनना है, तो कितना टाइम लग जाएगा चीफ इंजीनियर बनने में असिस्टेंट से? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिक गर्ल्स से रिलेटेड है कि क्या हम्म। गर्ल्स को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उनके पोस्टिंग में या फिर उनके वर्किंग में, कि ये प्रोफाइल गर्ल्स को नहीं देते हैं, जनरली ये दे देते हैं, या ऑफिस वर्क दे देते हैं, फील्ड वर्क नहीं देते हैं, ऐसा कुछ एज रहता है? जी तो मैम, पोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। काफी सारे बच्चे की पोस्टिंग जो होती है पोर्ट पे होती है, जैसे कि नाम ही है पोर्ट, तो ऐसा तो नहीं कि बस पोर्ट पे ही रह जाएंगे। क्या मालूम कई सारे लोगों को एलर्जी होती हो पानी से, समुद्र के पानी से, कि हमको नहीं रहना खारे पानी में। तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन है कि भाई आप शहर में, जैसे कई सारे लोगों का ये भी होता है कि पोर्ट थोड़ा शहर से दूर रहता है, तो आपकी ऑफिस जो हेड ऑफिस होती होती हैं या फिर दूसरे जो आपके कंट्रोल रूम या ऑफिस होते होंगे या डिवीजन होते होंगे, क्या वहां पे भी पोस्टिंग होती है? इंजीनियर्स की पोस्टिंग केवल पोर्ट पे होती है? तो ऑफिस के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि जो ऑफिस मिलेगी कितनी बड़ी होगी, एसी लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी, सामने प्यून रहेगा चाय देने के लिए नहीं रहेगा, ऐसा कुछ फैसिलिटी अगर आप बता। ये सारी चीजें मोटिवेट करती है, बच्चे यही जानना चाहते हैं कि ये बताओ पावर कितना मिलेगा वहां पे। क्या होता है कि मतलब कई बार ये हो सकता है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पर बच्चों का क्वेश्चन है ये सारा। कई बार लोग पूछते हैं कि बताओ सर गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिक इंजीनियर्स के लिए, या फिर किस लेवल के इंजीनियर्स से ये सब फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं? हाँ, तो अब आपने इतना बता दिया है तो ये भी थोड़ा बता दीजिए कि कितने रूम रहते हैं, अगर बता सकते हैं आप तो। कि ये भी इच्छा होती है कि बड़ा घर मिलेगा, छोटा घर मिलेगा, सामने गार्डन होगा, पार्किंग होगी, आ, और क्या क्या मतलब फैसिलिटी देता है जीएमबी। कई बार क्या होता है कि बहुत भी वीआईपी फैसिलिटीज रहती है अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसे हैं, पीएसयूज के पास स्पेशली। एक सवाल और था मेरा, थोड़ा सा हटके था, कि मान लीजिए जो एरोप्लेन वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें जो काम करते हैं, उनको थोड़ा कंसेशन मिल जाता है कि भाई आपकी फैमिली एरोप्लेन से जा रही हो। तो मान लीजिए जो जो इसमें काम कर रहे हैं, कभी इनका मन करे कि भाई आज पार्टी करना है, बोट वोट जीएमबी वाले दे देंगे। एक फायदा तो मैं कहूंगा, पता नहीं, कि हम लोग तो घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे कि भाई हवा अच्छी चल रही होगी, चलो। आप तो लोग, मतलब आप लोगों को तो ऐसा कुछ है नहीं, आप तो डेली जाते हो। पिकनिक मनाना हो तो घर पे ये लो कि आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, हम तो यहीं रहते हैं। डियर व्यूअर, मुन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये है हमारी इंटरव्यू सीरीज, और आज हमारे साथ हैं मेगा मैम, असिस्टेंट इंजीनियर हैं गुजरात मेरीटाइम बोर्ड में। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, कैसे हो आप? थैंक यू थैंक यू। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ, बस बस। और हम्म। मैं थोड़ा सा आपके इंट्रो में ऐड करना चाहूंगा कि आप 2017 में सेलेक्ट हुई थी ना? हाँ। उस टाइम पे ये इंडिविजुअल एग्जाम करवाती थी, अपना सेपरेट। हाँ अभी हाँ जी। जी, जीएमपी खुद का एग्जाम था उनका उस टाइम पे। 2017 और टोटल 5 या 6 वैकेंसीज थी, जिसमें से गर्ल की वैकेंसी एक थी और बाकी जनरल कैटेगरी और जो बाकी कैटेगरीज बॉयज वैकेंसी रहती है वो थी। और उस टाइम पे इंटरव्यू भी अराउंड अगस्त में, शायद 2017 अगस्त में इंटरव्यू हुआ था एंड अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो गया था। तो मतलब लड़की में आप ही सिलेक्टेड हैं, मतलब आप ही सिलेक्ट हुई थी उस टाइम पे? तो आप अकेली नहीं पड़ गई जॉब में? हाँ हाँ, मतलब अगर आप उस सिनेरियो से देखेंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि एक ही है, बट बाकी जो बाकी डिसिप्लिन थे मैकेनिकल और सिविल, उसमें भी काफी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, तो ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैकेनिकल की लड़कियां हैं आपके ऑफिस में? हाँ, मैकेनिकल की हैं, सिविल की हैं। और लड़के कहते हैं कि सर कॉलेज में लड़कियां नहीं है, मैकेनिकल की बहुत कम होती हैं इस वजह से। कोई बात। हम्म। मैम, थोड़ा सा आपके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मेघा द्विवेदी है और मैं अभी एट प्रेजेंट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और मेरा पोस्टिंग जो है वो सूरत में है, मगदल्ला पोस्ट पे, अंडर जीएमबी।
बेसिकली मेरा काफी कुछ एजुकेशन फील्ड वाइज जो रहा है वो सब सूरत से ही हुआ है। स्कूलिंग मेरा केवी सूरत से ही था। ग्रेजुएशन जो था वो भी मेरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मोरबी से है। और मैंने मास्टर्स किया है पावर सिस्टम में, वो मैंने किया था पीडीपीयू गांधीनगर से। और उसके बाद मैंने एक्चुअली जीपीएससी के 2-3 इंटरव्यूज दिए हुए हैं। और फिर जीएमबी वाज वन ऑफ देम जिसमें मैंने फाइनली अपना ये लिया हुआ था। फाइनली सिलेक्शन आपका जीएमबी में हुआ था, तो आपने क्या कोचिंग किया था प्रिपरेशन के लिए, आप सेल्फ स्टडी करती थी? नहीं 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 नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करती थी। अच्छा, अभी आप क्या, क्योंकि मैं कुछ टाइम से जीपीएससी को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मुझे फॉलो करते हुए हो गए 2019 से, तो कर ही रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। लड़कियां थोड़ी लैग कर रही हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो लिस्ट आती है अगर उसमें हम फाइंड आउट करें कि कितनी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, नहीं है। मैकेनिकल में तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, जो उनकी जो रिजर्व सीटें हैं गर्ल्स की वो भी बॉयज को ट्रांसफर हो जाती है। इलेक्ट्रिकल का मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्या लगता है, लड़कियां पढ़ती नहीं है या फिर ये मान के चलती कि उनका तो हो ही जाएगा? नहीं नहीं, एक्चुअली पता नहीं आपका ये जो डेटा इस तरह से आ रहा है, इस डेटा को मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगी। क्योंकि अगर आप जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जीपीएससी में रोड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ था जो इंटरव्यू, उसमें भी मेरे साथ फाइनल सिलेक्शन 2 गर्ल्स में होना था। और हम्म, उसमें भी लगभग 8 लड़कियां थी जो इंटरव्यू कॉल जिन्होंने लिया हुआ था। हम्म, सिविल में भी सेम था। और फिर मैंने जीपीएससी लेक्चरर का एग्जाम दिया था, उसमें से 12 से 13 लड़कियां थी जिन्हें इंटरव्यू कॉल आया हुआ था। सेम गोस फॉर जीएमबी में भी आई थिंक 4 या 5 लड़कियां थी जिन्हें इंटरव्यू कॉल आया हुआ था। तो ये सब बात आई थिंक कॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्ट रहती है कि मैकेनिकल और सिविल में लड़कियां नहीं है। बाकी सिलेक्शन बेसिस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्ल्स की स्ट्रेंथ है, इक्विवेलेंट है। मैं ये अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूँ। एक बहुत बहुत पॉपुलर वैकेंसी है आरटीओ डिपार्टमेंट की, कुछ लड़कियों ने केस कर रखा है। हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब लड़कियों का केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो गर्ल्स की रिजर्व सीटें वो तो हमें दे दो, वो भी लड़कों को दे दी, नहीं इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ जीएमबी में और भी जो मेरे साथ 2-3 कलीग्स हैं मेरे गर्ल्स, जिन्होंने जीएमबी और आरटीओ का भी एग्जाम क्लियर किया है। आरटीओ ड्यू टू सर्टेन ऑफ देयर कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने आरटीओ खुद से नहीं ज्वाइन किया है। बाकी अच्छा। मेरे साथ अभी भी जो एक ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं साथ में ही हैं। इवन शी हैज अपीयर्ड फॉर आरटीओ, उनका तो आरटीओ इंस्पेक्टर और ये इसमें जो एक एआरटीओ होता है हम्म। उसमें भी सिलेक्टेड। तो मैं तो नहीं इस बात से एग्री करूंगी। अच्छा, पहले वाली हो सकता है टैलेंटेड होते हो, आपके बैच वाली, आपका भी सिलेक्शन हुआ है। आपके बैच हाँ। वालों को भी हो सकता है इस समय कोविड की वजह से थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैं भी। खैर कोई बात नहीं, आपको देख के लड़कियां थोड़ी मोटिवेट होंगी मुझे लगता है, क्योंकि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप उसमें भी काफी गर्ल्स हैं, जो कि हम्म। मुझे लगता है कि स्ट्रगल कर रही हैं। जिस हिसाब से मैं उनसे बातें करता हूँ कि मार्क्स ऑब्टेन करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, पर कोई बात नहीं। प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों की प्रोफाइल बता देंगे, पे डिस्कशन करें? बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको दोनों का प्रोफाइल बता सकती हूँ। बेसिकली जीएमबी के बारे में अब तक मुझे जो सबसे अच्छी चीज वो लगी है कि यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। मतलब अगर आप डिपार्टमेंट जैसे डीजीवीसीएल हो गया, अभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो डीजीवीसीएल हो गया, जेटको हो गया, अगर आप इन डिपार्टमेंट्स को देखेंगे सो दे, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर बट आई थिंक दैट दे फॉलो वेरी कन्वेंशनल अप्रोच जो वर्किंग का रहता है। बट जीएमबी एक वो डिपार्टमेंट है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना इज बेसिकली जो जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जीएमबी में, उनका बेसिक मोटो यही है, टू डेवलप द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो मैकेनिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, इलेक्ट्रिकल उस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, और सिविल का तो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्क है पोर्ट्स के लिए वो उसमें है। और बेसिकली जीएमबी में एक और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो आप एनहांस कर सकते हो। बिकॉज इफ यू वर्किंग इन द इलेक्ट्रिकल डोमेन तो इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही काम करेंगे। बिकॉज अगर आप मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इन द लास्ट 4 to 5 years अभी तक मेरे पास एस ए मैकेनिकल का भी चार्ज रह चुका है, डी मैकेनिकल का भी चार्ज रह चुका है, और अब तक जो मेरा ए इलेक्ट्रिकल का बेस वर्क चल रहा है, सो इसके साथ मैंने 2 एडिशनल चार्जेस भी मैकेनिकल की हेल्प किए हैं। तो ये जो चीज है दैट ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्क प्रोफाइल है कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। अब जैसे आप कह रहे हो कि वर्क कल्चर ऐसी है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मिलेगा, आप मैकेनिकल के भी इंचार्ज बना दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयज की कमी है और एक ही एम्प्लॉय को सारा लोड दे दिए कि तुम मैकेनिकल का भी? जी जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा सी कंपेयर आप देखने जाएंगे डीजी। जी, अब मैं आपको ये थोड़ा ही कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी कि आप जैसे बाकी जगह देखेंगे तो जो हिरार्की है, ठीक है, इन इंजीनियरिंग फील्ड, वहां आप देखेंगे कि बाकी सब डिपार्टमेंट में क्या है, टेक्नीशियन से भी स्टार्ट होता है एंड देन दे गो अप टू एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, वहां तक जाता है।
बट जीएमबी में किस तरह से है कि अगर आप इंजीनियरिंग का सबसे लोवेस्ट उसमें देखेंगे तो क्लास 3 डबल ई एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर से स्टार्ट होता है, इट गोज अप टू चीफ इंजीनियर। बट ओके। अगर आप इस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इस तरह का नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सब डिविजन लेवल है, डिवीजन लेवल है, तो उस अकॉर्डिंग मैन पावर डिप्लॉय किया जाता है, बिकॉज एक सब डिविजन के लिए एक ए इज इनफ। सिमिलरली आप डिवीजन पे जाएंगे तो वहां पे आपको डी, एक्सीएन ये सब मिलेंगे, जिनके अंदर अंडर में एक और दो ए ही होंगे। तो इस तरह का नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि वर्क लोड एक पे ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, बिकॉज काफी रिलेटेड है। अच्छा, वो तो मैं ऐसे लाइट मोड में बोल दिया कि क्या मालूम किसी के दिमाग नहीं में आए कि भाई जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैकेनिकल का भी तुम ही करो, इलेक्ट्रिकल का भी तुम ही करो। अब जैसे हम बात नहीं करें नहीं, थोड़ा सा हायरार्की भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, अब चूंकि आपने काफी हाँ सारा जी, नाम भी लिया है। तो अगर हायरार्की में बात करें तो सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर। जी बिल्कुल, हाँ चीफ इंजीनियर होता है। उसके नीचे आप थोड़ा बताओ, आप मुझे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। सबसे सबसे ऊपर है चीफ इंजीनियर, हम्म। उसके बाद है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, फिर आएंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर, और फिर एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, मतलब बी के बाद जो सिलेक्शन होता है, जैसे जिसका भी इंटरव्यू है उसके थ्रू बनेंगे असिस्टेंट इंजीनियर। तो और बिल्कुल। चीजें बताना आप कि हो सकता है उनके रिक्रूटमेंट रूल में ये चीजें मेंशन हो, मैंने पढ़ा ना हो या दूसरे लोगों को भी हाँ हाँ हाँ। जो रिक्रूटमेंट रूल होता है और जो प्रैक्टिकलिटी में चीजें होती हैं आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया होगा। कि जैसे अगर कोई सपना सजा के जाए कि मुझे तो चीफ इंजीनियर बनना है, तो कितना टाइम लग जाएगा चीफ इंजीनियर बनने में असिस्टेंट से? अब असिस्टेंट से चीफ इंजीनियर तो काफी लंबी जर्नी होगी, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि बाय द टाइम आप रिटायरमेंट आपका जो आएगा उसके फ्यू इयर्स पहले, बिकॉज चीफ इंजीनियर टॉप मोस्ट है। तो हर आपका अगर एक भी प्रमोशन ड्रॉप नहीं होता है और कंटिन्यूअस आपका क्योंकि 4 साल के बाद एलिजिबिलिटी होती है, उसके बाद डिपेंड करता है वैकेंसीज पे भी, तो आप समहाउ समझ लीजिए कि आपका जो रिटायरमेंट एज है उसके 5-6 साल पहले भी तक यू कैन अटेन द पोस्ट। ओके। ये भी करता है कि आप कितना अर्ली ज्वाइन करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, कितना कम एज में आप ज्वाइन करते हो वो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैम कि ये जैसे डिपार्टमेंट है आपका, तो ये जो चीफ इंजीनियर होते हैं ये डिवीजन वाइड होते हैं या पूरा बोर्ड का एक ही चीफ इंजीनियर होता है या इलेक्ट्रिकल का एक होता है? जी जी, एक ही चीफ इंजीनियर होता है। अच्छा, पूरे बोर्ड का एक ही चीफ इंजीनियर होगा, जैसे एक ही। आप बता रहे हो वहां पे एक ही चीफ इंजीनियर होंगे? हाँ जी, अभी एट प्रेजेंट तो यही है कि अच्छा, एक ही चीफ इंजीनियर है फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स। तो आप ये थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करोगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कितना प्रैक्टिकली प्रमोशन हो, जैसे एक चीफ इंजीनियर हो गया तो एक चीफ हाँ इंजीनियर में कितना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाएंगे या सुप्रिटेंडेंट कितना हो जाएंगे, फिर उसके अंदर में डी कितने होते हैं, फिर उसके अंदर में कितने अराउंड अराउंड ए होते हैं, आप अपने एक जनरल अप्रोच के हिसाब? देखिए, बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि जितना सब डिविजन्स जो हैं वहां पे आपको एक ए और एक डी रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा। उसके बाद आप डिवीजन लेवल पे जाएंगे तो वहां एग्जीक्यूटिव होगा। अब एक डिवीजन के अंदर कितने सब डिविजन आते हैं उसके ऊपर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो सेग्रीगेशन है, डिवीजन के अंदर कितने सब डिविजन होंगे उसके बेसिस पे भी होता है। ऐसा अगर मान लीजिए एक ही 2-3 डिवीजन है जिनके अंदर 5-6 सब डिविजन आ रहे हैं, तो देयर विल बी 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स। फिर उनके ऊपर अगर अभी तो एट प्रेजेंट ऐसा है कि जो हमारा हेड ऑफिस है वहां पे 3 डिपार्टमेंट्स में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, मैकेनिकल, ड्रेजिंग सेल, सिविल, उसके ऊपर एक चीफ इंजीनियर है। तो बेसिकली यहाँ पे एक जीएमबी में इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जीएमबी अंडरटेक्स, उसके अकॉर्डिंग भी वैकेंसीज क्रिएट होती है। अच्छा, तो अभी मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी आने वाली है, आप बताना चाहें तो? मतलब अगर कोई कंस्ट्रेंट आप नहीं इस बताना बारे चाहें में तो? इस बारे में तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन साइड आ गया, तो वो मेरा फील्ड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन शॉर्ट मतलब अगर कोई कम एज में सिलेक्शन ले लेता है, जैसे अभी जो वैकेंसी आई है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि ई तक तो चला ही जाएगा, मिनिमम प्रमोशन हाँ ई तक तो हो जाता है, उसके बाद का थोड़ा सा रहता है। हाँ, बट उसके बाद भी अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन कर रहे हैं, अब आपकी क्योंकि ऊपर जाते हुए भी थोड़ा पिरामिड स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है, अच्छा, तो हाँ। क्योंकि हाँ जी, तो उस पर भी डिपेंड कर जाता है कि आप जिस साल में आपका प्रमोशन एलिजिबिलिटी है उस साल में आपके साथ कितना है, वैकेंसी कितनी क्रिएट हो रही है, ये सब भी फैक्टर्स रहते हैं। बट यू कैन एक्सपेक्ट दैट एक्सीएन एसी तक यू कैन रीच। अच्छा मैम, ये जो प्रमोशन की क्राइटेरिया होती है, मैं थोड़ा सा इंटरनल पूछ रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो बता, मतलब आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं हो बताने में, तो जैसे प्रोफाइल जो बन के जाती है, क्या उसमें जीपीएससी के मार्क्स भी जाते हैं कि ये बच्चे की रैंक क्या थी, कितना स्कोर किया था, जी कितना स्कोर किया, क्या वो भी हेल्प करता है उसके प्रमोशन में? नहीं, एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम आपका जब सिलेक्शन हुआ है उस टाइम पे आपका एक मेरिट लिस्ट बन जाता है, सीनियोरिटी लिस्ट जिसे हम कहते हैं।
वो अच्छा। सीनियरिटी लिस्ट इन द, आपका जब तक रिटायरमेंट होता है तब तक वही आपकी सीनियरिटी लिस्ट फॉलो होगी। तो वो तो किस अब आपने, उसका बेसिस मैं जानना चाह रहा था। वो आपका जो बेसिस होगा वो आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू का मार्क्स जो आपको मिलेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, अच्छा वो अच्छा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिस तरह से बनेगा वो आपका सीनियरिटी लिस्ट होगा। अच्छा, कहीं कहीं पे ज्वाइनिंग को भी कंसीडर करते हैं, जैसे कोई एक दिन पहले ज्वाइन कर लिया, कोई 2 दिन बाद ज्वाइन किया, ये भी कंसीडर कर। अभी, जी हाँ, हमारे टाइम पे ये हुआ था कि क्योंकि उस टाइम भी लगभग मास रिक्रूटमेंट था, बट अभी से तो काफी ज्यादा वैकेंसीज थी, 2017 की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे तो सबको लगभग ज्वाइनिंग डेट एक ही दी जाती है। अच्छा। तो वो डिफरेंशिएशन वहीं हट जाता है, फिर वो आपका बस मेरिट मार्क्स के ऊपर रहता है। ओके ओके। ठीक है मैम। थोड़ा सा अब हम अब जॉब प्रोफाइल में अंदर जाते हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, थोड़ा सा आप जहां पे लगे आप मैकेनिकल ऐड कर सकती हैं, तो आप जरूर ऐड करिएगा। कि अगर मान लीजिए कोई सिलेक्शन लेके जाता है, तो क्या उसकी कोई ट्रेनिंग होती है या फिर डायरेक्टली पोस्टिंग हो जाती है? और ट्रेनिंग होती है तो कितने दिन की या कहाँ पे होती है, या फिर पोस्टिंग होती है तो कैसे स्टार्ट कैसे होता है काम? अह, जी एक्चुअली इसमें इस तरह फॉलो होगा कि जब आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी उसी टाइम पे आपका लोकेशन, आपको पोस्टिंग लोकेशन भी मिल जाता है। अच्छा, इसमें कोई पोस्टिंग लोकेशन, हम चॉइस कर सकते हैं लोकेशन के कि हम यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जी मेरे टाइम पे तो नहीं हुआ था। उस हम्म। टाइम पे इस बात पर मैं भी अवेयर नहीं हूँ कि क्या नॉर्म्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, बट मोस्टली आई डोंट थिंक ऐसा लोकेशन दिया जाएगा, चॉइस दी जाएगी। ओके। तो बस आपको उसी टाइम पे पोस्टिंग लोकेशन दी जाती है, और हमें जिसको जो रिस्पेक्टिव सब डिवीजन, डिवीजन हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस जो भी मिला है, दे हैव टू रिपोर्ट देयर। ट्रेनिंग आपकी डे वन से स्टार्ट नहीं होती है, आपको ज्वाइनिंग करने के बाद धीरे धीरे एक्सपोजर दिया जाता है, एंड इन बिटवीन योर प्रोबेशन पीरियड, और यू कैन से द होल आपका जो भी जॉब का जो पीरियड है, उसी बीच में आपको अगर न्यू ज्वाइनीज हैं तो उन्हें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग भी मिलेगी, ऑफिस वर्क किस तरह प्रोसीजर्स फॉलो होती है वो भी ट्रेनिंग मिलेगी। और अब जिस तरह अभी लास्ट 2 to 3 years से ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है जीएमबी के एंड से, एंड इफ आई रिकॉल 2018 ऑल्सो, जीएमबी ने हमारे बैच का विद आईआईटी गांधीनगर टाई अप किया हुआ था, एंड वी वर गिवन 18 days ऑफ ट्रेनिंग एट द आईआईटी गांधीनगर कैंपस। सो और बेसिकली उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सबको इंक्लूड करके उस टाइम का जो बैच था। ओके। तो इस तरह भी बहुत सारा टाइप, जैसे अभी आईआईटी चेन्नई के साथ भी है। तो बेसिकली कि पोर्ट डेवलपमेंट को लेके क्या हमें एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिल सकता है, बिकॉज जो अभी तक ट्रेडिशनल चल रहा है वो तो वहां पे पोर्ट पे जाके सबको पता चल जाएगा। सीनियर्स भी इसीलिए हैं, वो भी गाइड करते हैं, वहीं से प्लान करते हैं। बट और क्या आप एडवांसमेंट कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेनिंग में इंडल्ज किया जाता है। मतलब कोई ये नहीं है कि भाई एकदम जाके आपके ऊपर वर्डन है, ज्वाइन कर लिए तो बहुत परेशान होने की जरूरत है। कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है, वैसे नहीं भी रहेगा तो बिल्कुल आप बताओगे तो नहीं हमें। अरे नहीं नहीं, बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है। और वहां पे काफी सीनियर्स, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव सब रहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी 10-10, 15-15 साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छा। तो वो कोई इशू नहीं आता। अच्छा, तो मैडम पोर्ट पे क्या कुछ अलग हो रहा होता है अगर हम रोड से कंपेयर करें तो? पोर्ट पे बेसिकली जीएमबी का काम क्या है, जीएमबी एक, हर पोर्ट का एक्चुअली अलग अलग फंक्शनिंग है। जैसे मैं अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल कहूँ, जैसे भावनगर पोर्ट है, तो भावनगर पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट कंपेयर टू सूरत, भरूच, ये सब जो छोटे पोर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे सबका जो कार्गो हैंडलिंग है वो हर जगह का अलग है। अगर मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा पोस्टिंग सूरत में है, तो मैं अगर मगदला की बात करती हूँ, तो हम्म। यहाँ पे इस तरह की जो वर्क है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है, वो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके है। कि अच्छा अगर पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उसमें ये तीनों डिपार्टमेंट्स अपना क्या रोल प्ले करते हैं। अच्छा। अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाना है आपको, तो उसके लिए आपके पास आपका इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना एडवांस डेवलप होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए पोर्ट पे मैं जैसे हम लोग का एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमें पॉल्यूशन कर्व करने के लिए भी कुछ नए सिस्टम्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फिर पोर्ट का एडवांसमेंट हो, पोर्ट में मैकेनाइजेशन भी बढ़े, ये सब। तो अगर ये सब मैकेनाइजेशन बढ़ाना है, जो हमारे एसेट्स हैं, फ्लोटिल एसेट्स हैं, यहाँ पे मैकेनिकल का पार्ट आता है कि फ्लोटिल एसेट्स मेंटेन होने चाहिए, उनका रेगुलर अपडेशन होना चाहिए। जो चैनल होती है जहाँ पे ट्रैफिक का इनकमिंग आउटगोइंग, ट्रैफिक मीन्स यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ जो भी वेसल्स आती है, हाँ हाँ, समझ उन गया। वेसल्स, हाँ जी, उन वेसल्स का इनकमिंग, तो वो जो चैनल, जो रास्ता होता है थ्रू द सी दे कम, तो हम्म। उसका भी मेंटेनेंस है, तो ये मैकेनिकल के पार्ट में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल का रोल यहाँ पे ये आता है कि वो जितना भी कार्गो है,
आ रहा है, जो भी मगदला पोर्ट पे बर्थिंग हो रही है, जितना ट्रैफिक इन आउट हो रहा है, उस सब के लिए क्या इलेक्ट्रिफिकेशन इनफ है, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? बिकॉज ये ट्रैफिक 24/7 चलता है, ये नहीं कि सिर्फ दिन में 10 से 6 चल रहा है, ये 24/7 चलता रहता है। तो विदाउट इंटरप्शन कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेंटेन रहना चाहिए, ये सब वर्क प्रोफाइल में आता है। तो मैम आपके जीएमबी में पैसेंजर वाले भी इंक्लूडेड है ना, जो आपने भावनगर का नाम लिया, आपने भावनगर में वो कुछ फेरी, या मुझे याद नहीं क्या कहते हैं उसको एग्जैक्टली, वो चला था कुछ हाँ हाँ जी, रोरो फेरी। हाँ, तो वो आप लोग ही कर रहे थे ना, जीएमबी ही कर रहा था हाँ ना? हाँ जी, वो दहेज से जब घोघा था तब वो जीएमबी हैंडल कर रहा था। अभी एक्चुअली जीएमबी ने डीपीटी, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो? अगर मैं बेसिकली वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो वर्क प्रोफाइल ये है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर रहेगा, प्लस जो न्यू प्रोजेक्ट्स कमीशन होंगे उनका इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क करना, नए सबस्टेशन इंस्टॉल करना, ये बेसिकली वर्क रहेगा। जैसे अगर रोरो प्रोजेक्ट था, जब जीएमबी के अंडर था ये जो प्रोजेक्ट हुआ था, तो उसमें घोघा टर्मिनल और दहेज टर्मिनल, ये दोनों का इलेक्ट्रिकल जो डेवलपमेंट हुआ था, अगर आपने शायद वो देखा हो, दहेज में जो एक ह्यूज लेवल पे डेवलपमेंट हुआ था, इलेक्ट्रिकल जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, ये था जीएमबी का रोल, इलेक्ट्रिकल विंग का ये रोल था इसमें। ठीक है मैम, तो आप थोड़ा सा हम इंटरव्यू सेक्शन पे चलते हैं, कि अभी इंटरव्यू भी आने वाले हैं, तो पहले इलेक्ट्रिकल से ही स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को अगर कुछ आप स्पेसिफिक गाइड करना चाहें इंटरव्यू के लिए तो। बेसिकली ऐसा, क्योंकि सिंस जितने भी लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है, और उनका तो ये एक अज्यूम्ड ही है कि जनरल जो, मतलब सब लोगों को पता ही होता है कि क्या क्या जनरल चीजें ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, बिकॉज आप एक ग्रेजुएशन ही उस फील्ड में करके आ रहे हैं। तो जो उनके जनरल क्वेश्चन रहते हैं, तो वो तो आई थिंक बहुत मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता ही होंगे। पर मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजें नोट डाउन करी हुई थी, मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो कि मैंने रिकॉल किया है कि मेरे टाइम पे उन्होंने स्पेसिफिक जो चीजें पूछी गई थी वो था कि एक तो स्टूडेंट जो एसी डीसी को लेके वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े कर सकते हैं अच्छा। कि एसी डीसी पावर, ये खास इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को मैं ऐसा सिर्फ थोड़ा एज अ काइंड ऑफ टिप देना चाहूंगी हम्म। कि एसी पावर डीसी पावर को लेके कि कब जो ये फ्लोटीला यूनिट्स हैं, फ्लोटीला यूनिट्स में किस तरह का पावर सप्लाई दिया जाएगा, अच्छा। उसको लेके थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। फ्लोटीला यूनिट्स का मतलब होता है यहाँ पे शिप्स, ट्रक्स, बार्जेस एक्सेट्रा, ये प्लस जो सबस्टेशंस हैं, सबस्टेशंस में स्टूडेंट को पढ़ के जाना चाहिए टाइप्स ऑफ सबस्टेशंस क्या होंगे, किस तरह क्या डिप्लॉय होता है अभी तक, क्या जनरल जो अभी तक हमने देखा है आउटडोर सबस्टेशन किस तरह क्या है, इंडोर सबस्टेशन किस तरह का इवोल्यूशन हुआ है, और अगर आपके पास पोर्ट साइज कम है तो आप किस तरह का सबस्टेशन लगाना वहां पे रिकमेंड करेंगे। थोड़ा सबस्टेशन का ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। केबल्स का एक खास पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ केबल्स, बेसिकली थियोरेटिकली हमने पढ़ा होता है कि इस तरह के केबल्स है, पर थोड़ा उनको यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान देंगे तो थोड़ा सा एक एज मिलता है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है। प्लस जितने भी इलेक्ट्रिकल मेजर इक्विपमेंट्स है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर तो इनसाइड आउट पता होना चाहिए, उसमें ट्रांसफार्मर्स को लेके काफी ट्रिकी क्वेश्चन अगर पैनलिस्ट थोड़ा और डीप डिग इन करेगा तो वो पूछता है। हाँ जी, इल्यूमिनेशन को लेके थोड़ा एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि सिंपल वर्ड्स में इल्यूमिनेशन को कोई कैसे डिफाइन करेगा, लक्स हो गया, ल्यूमेंस हो गया, इनको अगर वो आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा उस, क्योंकि ये थोड़ा पोर्ट को लेके, लाइटिंग सिस्टम को लेके थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। हाँ। तो एक ये है। और बाकी तो जो स्विच गेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, उसको लेके भी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि क्या उसके टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह का रेटिंग है, वो क्या टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज होता है, एमसीबी एमसीसीबी कहाँ पे कब क्या एम्प्लॉय करना है, डिफरेंस बिटवीन आईसीएस आईसीयू, ये सब अगर वो थोड़ा टेक्निकली पढ़ के जाएंगे तो उससे थोड़ा एज मिलेगा। ओके, आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है जो आपके टाइम पे आपसे पूछा गया था स्पेसिफिकली? मुझसे एक्चुअली केबल्स को लेके क्वेश्चंस पूछे गए थे, एचटी केबल्स, एलटी केबल्स, और उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी वे में पूछे हुए थे तो उतना आइडिया उस टाइम पे था नहीं। अच्छा। तो वो एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा था कि वो थोड़ा स्लाइट ट्रिकी है। और एक क्योंकि वो ये था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे, तो एक एक्चुअली सबस्टेशन को लेके मुझसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अगर सबस्टेशन में तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर ट्रांसफार्मर को लेके ये पूछा हुआ था कि जो बुकहोल्स रिले है, तो अगर मेरे पास ड्राई टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है तो बुकहोल्स रिले क्या क्या काम करेगा उसमें,
बुक होल्स रिले यूज होता है कि नहीं होता, एग्जैक्ट वर्डिंग तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, बट ये उस टाइम पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ था। तो ये चीज को मैं बता रही हूँ कैंडिडेट्स को कि अगर, क्योंकि जैसे हमने जनरली पढ़ा है, हमें पता होता है ट्रांसफार्मर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है, इस तरह वर्क करेगा, ये रिले यूज होता है उसमें। बट क्योंकि मुझे नहीं था उस टाइम पे पता कि कॉम्पैक्ट सबस्टेशंस भी इस तरह यूज में आते हैं, ये सब होता है, तो उस टाइम मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। तो आपको जो एक्सपेक्टेशन था कि मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ, इतना नंबर मिल जाएगा, वो मिल गया था कि कुछ कम ज्यादा मिला था? मतलब जी, उस ऐसा टाइम तो पे एग्जैक्ट निकली तो नहीं? नहीं नहीं, एग्जैक्टली उन्होंने मार्क्स नहीं डिस्क्लोज किए हुए थे उस टाइम पे, तो वो तो मैं आपको नहीं कह सकती। ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि वो और इंटरव्यू में ये मतलब एकदम टेक्निकल नॉलेज बेसिकली वो इतना नहीं डीप असेस करते हैं। बस ये है कि कैंडिडेट का कहाँ कहाँ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि जितना वो वाइड एरिया कवर करना चाहते हैं कि मुझे ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो, उस चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि बेसिक्स जो है वो थोड़े मेसअप हो जाते हैं। तो हाँ। अगर वहाँ बेसिक्स आपके मेसअप हो गए, तो वो क्या, इंटरव्यूअर वही आपको लेके एक जजमेंट बना लेता है। तो रेदर देन कि आप बहुत कुछ कवर करना चाहें कि हर चीज के बारे में मुझे सब पता हो, तो उस मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप अपने बेसिक्स को लेके एकदम क्लियर रहें। अगर वो आपसे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन के बीच में एक सिंपल RYB भी पूछ लेता है कि RYB क्या है, तो वो आप उसको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाए। इस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए। तो जीपीएससी का मैंने जो लास्ट टाइम रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का इंटरव्यू दिया था उन लोगों का, तो उस टाइम पे जो पैनलिस्ट थे वो उनके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब इन द पैनल रहते हैं। जीएमबी के इंटरव्यू में ये था कि फैकल्टी मेंबर्स भी कुछ कॉलेजेस के थे, अच्छा। और हाँ जी, और शायद एचआर से भी रहते हैं लोग। तो इस बार जीपीएससी से इंटरव्यू है, तो वी विल बी एक्सपेक्टिंग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स रहेंगे, हो सकता है फैकल्टी भी कोई इनवाइटेड हो। तो जहाँ फैकल्टी थोड़ा इनवाइटेड हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, और जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल पूछते होंगे? वो थोड़ा प्रैक्टिकल पूछते हैं, वो बेसिकली असेस करना चाहते हैं कि आप कितना इजीली किसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जो आपको पता है। ओके। क्योंकि पेपर पे लिख के ये सब तो टेस्ट हो चुका है, आपको जो पता है, क्योंकि आपको वहां फील्ड पे जाके काम करवाना है, काम को मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है। तो आप अपने वहां पे टेक्निकल वर्ड्स से समझाएंगे, तो जो आपसे नीचे काम कर रहा है उससे आपको जो एग्जीक्यूशन देखना है, काम देखना है, टेक्निक, वो नहीं हेल्प करेगा। तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि आप कितना सिंपल लैंग्वेज में, कितना कॉन्फिडेंटली अपना जो थॉट है, जो नॉलेज है, उसको कन्वे कर पा रहे अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिक गर्ल्स से रिलेटेड है कि क्या हैं। गर्ल्स को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उनके पोस्टिंग में या फिर उनके वर्किंग में, कि ये प्रोफाइल गर्ल्स को नहीं देते हैं, जनरली ये दे देते हैं, या ऑफिस वर्क दे देते हैं, फील्ड वर्क नहीं देते हैं, ऐसा कुछ एज रहता है? जी, बिल्कुल ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है। और इलेक्ट्रिकल तो मैं एग्जांपल के लिए मैं कहूंगी कि इलेक्ट्रिकल तो फिर भी आप थोड़ा समझिए कि कंपेयर टू सिविल जो एक्सपोजर है एट द साइट वर्क, वो फिर भी काफी कम है। बट अगर आप सिविल में देखेंगे, तो जीएमबी में सिविल में जो गर्ल्स हैं और जो सिविल में डिपार्टमेंट में साइट पे जाके जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है, ना ही कोई सॉफ्ट पोस्टिंग दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी फील्ड में उतने ही घंटे वैसे ही रहते हैं जैसे आप नॉर्मली सिविल वाले जो बॉयज कैटेगरी है वो सुबह से शाम जो रहती है। तो पूरी इक्वलिटी है, कोई डिफरेंसेस नहीं है? पूरी इक्वलिटी, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। उसे रहना भी चाहिए, पैसा तो आप लोग बराबर, सब लोग बराबर ही लेते हैं, तो फिर स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए नहीं? ठीक है। और आप देखेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स ने ही एक्चुअली अभी तो, मेरे टाइम के बैच में तो नंबर ऑफ गर्ल्स ने ही ज्यादा आउट परफॉर्म किया कंपेयर टू बॉयज। ये तो मतलब आप बेइज्जती कर रही हैं लड़कों का, कोई बात नहीं, लड़के करने नहीं करेंगे। नहीं, मैं जिस आपको फैक्ट बता रही हूँ कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि गर्ल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं। इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स की जाती हैं तीनों ट्रेड में। तो मैम, पोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, काफी सारे बच्चे की पोस्टिंग जो होती है पोर्ट पे होती है, जैसे कि नाम ही है पोर्ट, तो ऐसा तो नहीं कि बस पोर्ट पे ही रह जाएंगे, क्या मालूम कई सारे लोगों को एलर्जी होती हो पानी से, समुद्र के पानी से, कि हमको नहीं रहना खारे पानी में, तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन है कि भाई आप शहर में, जैसे कई सारे लोगों का ये भी होता है कि पोर्ट थोड़ा शहर से दूर रहता है, तो आपकी ऑफिस जो हेड ऑफिस होती हैं, या फिर दूसरे जो आपके कंट्रोल रूम या ऑफिस होते होंगे या डिवीजन होते होंगे, क्या वहां पे भी पोस्टिंग होती है? इंजीनियर्स की पोस्टिंग केवल पोर्ट पे होती है? आप ये जो पोस्टिंग को लेके आप ये जो पोर्ट वाला सिस्टम है, आप इसको इस तरह मत कंसीडर कीजिए, बिकॉज इस तरह आपको क्लैरिटी नहीं है। पोस्टिंग आप इस तरह लीजिए कि सब डिविजन ऑफिस है, डिवीजन ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है और हेड ऑफिस है। हम्म। पोस्टिंग आपको इन चार जगहों पे मिलेगी। उस सब डिविजन ऑफिस
अब सब डिविजन ऑफिस उसी सिटी में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल भावनगर लेते हैं, तो भावनगर सब डिविजन भी है, डिवीजन भी है, भावनगर का एक पोर्ट भी है। तो जो आपका वर्क एरिया है, जो आप साइट कहेंगे, दैट विल बी योर पोर्ट। बाकी टाइम आप अपने सब डिविजन और ऑफिस में बैठ के काम करेंगे। तो अच्छा। ये इस तरह से। तो ऑफिस के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि जो ऑफिस मिलेगी कितनी बड़ी होगी, एसी लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी, सामने प्यून रहेगा चाय देने के लिए नहीं रहेगा, ऐसा कुछ फैसिलिटी अगर आप बता। ये सारी चीजें मोटिवेट करती है, बच्चे यही जानना चाहते हैं कि ये बताओ पावर कितना मिलेगा वहां पे। पावर आपको आपके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जाएंगे तो प्यून आएगा, सर हाँ क्या चाहिए, कॉफी चाय, ऐसा कुछ। पावर आपको अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन हो गया तो आपको एसी का पावर मिलता है, एक्सीएन को एक्सीएन का पावर मिलता है। ये उस अकॉर्डिंग रहता है। तो बेसिकली अगर हम एई की बात करते हैं, हर ऑफिस का लेआउट अलग है, सिस्टम अलग है। कहीं पर है ऑफिसेज नई हैं, कहीं पर है जो पुराने लेआउट में ही ऑफिसेज हैं, वहां पे अभी रेनोवेशन का काम स्टार्ट होगा। हर सब डिविजन का ये अलग अलग है। तो ऐसा स्पेसिफिक आपको नहीं कह सकते कि आपको एक जगह कैबिन मिल जाएगा, एक जगह कैबिन नहीं मिलेगा। और ये इस तरह का मुझे नहीं लगता है कि वो होना चाहिए फैक्टर, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट में तो मुझे कंफर्म है कि और भी हालत ठीक नहीं होती है। तो ये आपका एंगल तो ये भी मैं सजेस्ट करूंगी कैंडिडेट्स को, ये एंगल से तो आप मत ही सोचिए। नहीं मतलब बच्चे बट सोच। हाँ, एडवांटेज आपको मैं बताती हूँ, ये हो सकता है कि कंपेयर टू अगर आप जो दूसरे डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप डीजीवीसी या जेडको डिपार्टमेंट लेते हैं, तो जो फर्स्ट पोस्टिंग वहां पे थोड़ा सा ही रहता है कि फर्स्ट पोस्टिंग आपको हो सकता है किसी टाउन में, तालुका या पंचायत रीजन में मिले। जीएमबी में एक बेनिफिट ये है कि आपको पोस्टिंग को लेके आपको प्राइम लोकेशंस ही मिलेंगी। अच्छा। और क्या होता है कि मतलब कई बार ये हो सकता है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पर बच्चों का क्वेश्चन है ये सारा। कई बार लोग पूछते हैं कि बताओ सर गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिक इंजीनियर्स के लिए, या फिर किस लेवल के इंजीनियर्स से ये सब फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, या मिलती भी है कि नहीं। जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से रहेंगे, क्योंकि उनका वर्क एग्जीक्यूशन जो है, जो उन्हें साइट पे जाके देखना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपका ऑफिस अवेल करवाता है। और ये इसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हर डिपार्टमेंट के लिए सेम ही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये एक कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में आपको गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप एज अ इंजीनियरिंग फील्ड में ही ज्वाइन कर रहे हैं, आपका साइट ही वहां पर है, तो आपको गाड़ी अवेल की जाएगी। अच्छा। गाड़ी को कई बार लिखा रहता है ना भारत सरकार, ऐसा कुछ लिखा रहता है कि आप लोगों की जीएमबी डिपार्टमेंट या समथिंग। जी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लिखा रहता गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लिखा रहता है। रेजिडेंस को लेके भी कई सारे लोगों के सवाल होंगे कि भाई, एक फायदा तो मैं कहूंगा, पता नहीं कि हम लोग तो घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे की भाई हवा अच्छी चल रही होगी, चलो आप तो लोग मतलब आप लोगों को तो ऐसा कुछ है नहीं, आप तो डेली जाते हो। पिकनिक मनाना हो तो घर है। पे ये मान लो कि आ जाओ तुम लोग, आ जाओ हम तो यहीं रहते हैं। तो कैसा लगता है, मतलब समुद्र के आप एक तरह से बोर्ड में ही आप लोग बैठे हो, बोर लगता है कि आप बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, या मजा नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि डेली एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय एंजॉय टाइप का ही वर्क कल्चर है, आप वही समझिए। पंखा लगा है आप लोगों के ऑफिस में कि तेज लहरें की जो हवाएं आती है उसी से काम चल जाता है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाता है। और ये एक्चुअली आपका जो वर्क ऑफिस, जहाँ पे आप साइट पे जब प्रेजेंट रहना है आपको, तो वहां पे भी कहीं जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह का रहता है। बाकी मेजर आपका अगर वर्क जो भी ऑफिस वर्क है, वो आपको ऑफिस में जाके ही करना है। मगर कोर्ट तो उतना फैसिलिटेट भी नहीं हो पाता है, और बाकी भी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। मगर ये फैसिनेटिंग तो होता होगा ना कि कप में मतलब चाय लेके बाहर निकले, चारों तरफ समंदर है, हवाएं आ रही हैं, कॉफी पी रहे हैं अकेले दूर दूर तक, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई शोर शराबा, अच्छा लगता होगा, मतलब मैं फील कर रहा हूँ ऐसा इन जनरल, कॉमन मैन की तरह। खैर रेजिडेंस को लेके मेरा सवाल था कि तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा रेजिडेंस को लेके, जैसे कि था कि कई बार बच्चे जानना चाहते हैं कि अगर हमारी पोस्टिंग हुई तो हम्म। तो क्या होता है, रेजिडेंस को इश्यू होता है, कई लोग दूर से हैं या घर के पास पोस्टिंग नहीं हो पाई, तो क्या अब उनको रेजिडेंस देता है, डीएमवी मिलता हाँ, है। हाँ जी, रेजिडेंस मिलता है। आपका जो ऑफिस लोकेशन होगा वहीं पे जीएमबी का खुद का पोर्ट कॉलोनी होता है, स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, तो सबको वहां पे रेजिडेंस मिलता है। अगर आपका सिटी में ही है आप हैं, तो फिर आपकी चॉइस है कि आपको क्वार्टर्स में रहना है या खुद से रहना है, जो भी जिसको सूट करे।
हाँ, तो अब आपने इतना बता दिया है तो ये भी थोड़ा बता दीजिए कि कितने रूम रहते हैं, अगर बता सकते हैं आप तो। कि ये भी इच्छा होती है कि बड़ा घर मिलेगा, छोटा घर मिलेगा, सामने गार्डन होगा, पार्किंग होगी, आ, और क्या क्या मतलब फैसिलिटी देता है जीएमबी। कई बार क्या होता है कि बहुत भी वीआईपी फैसिलिटीज रहती है, अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसे हैं, पीएसयूज के पास स्पेशली। अकोमोडेशन का तो आई थिंक सभी डिपार्टमेंट में जिस तरह का है सब उसी तरह का है, और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अकोमोडेशन मोस्ट ऑफ द एक्यूरेसी टू माय नॉलेज सबको क्लास के अकॉर्डिंग ही अकोमोडेशन मिलता है। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरिटेंडिंग, दे आर क्लास 1, तो उनका अकोमोडेशन उस तरह होगा। असिस्टेंट है, डेप्यूटी है, दे आर क्लास 2, तो उनका अकोमोडेशन उस तरह होगा। तो ये है। बाकी वर्क कर आपको ये जो रेजिडेंस एनवायरनमेंट है ये सब, क्योंकि जीएमबी का सिविल डिपार्टमेंट ही इसमें इनिशिएटिव लेता है खुद का स्टाफ क्वार्टर्स बिल्ड करने में। तो सिंस उन्हें खुद रहना है तो उसी तरह से सब कुछ अच्छे से ही बिल्डअप होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही रिमोट या इस तरह का कुछ रेजिडेंस मिल जाएगा। आपके तो मतलब अभी नए बन रहे होंगे तो आप लोगों के तो अच्छे ही होंगे कि हाँ अभी। जी, जो क्वार्टर्स अवेल कर रहे हैं उन्हें अच्छे क्वार्टर्स वाइज आपको ऐसे कोई इशू नहीं होगा, लोकेशन वाइज ऐसा कुछ इशू नहीं। एक सवाल और था मेरा, थोड़ा सा हटके था, कि मान लीजिए जो एरोप्लेन वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें जो काम करते हैं उनको थोड़ा कंसेशन मिल जाता है कि भाई आपकी फैमिली एरोप्लेन से जा रही हो, तो मान लीजिए जो जो इसमें काम कर रहे हैं, कभी इनका मन करे कि भाई आज पार्टी करना है, बोट वोट जीएमबी वाले दे देंगे? जी नहीं, ऐसा कोई वर्क कल्चर नहीं है कि जीएमबी से आपको बोट या कुछ मिल जाए। नहीं तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि मतलब हमारे आदमी है कभी? नहीं नहीं, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जिस तरह होता है। नहीं, कभी मान लीजिए कि चीफ इंजीनियर का मन हुआ कि फैमिली को मैं लेके जा रहा हूँ, अब बोट लेके घूमने जाऊंगा, तो नहीं जा पाएगा? नहीं, इस तरह का आपको कुछ नहीं मिल सकता है। ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड तो लेके जाते होंगे लोग, अब पता नहीं। अब वो जो ज्वाइन करेगा आप उनका इंटरव्यू लेंगे, फिर वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है? रेलवे वाले कहते हैं हम तो सेकंड एसी थर्ड एसी का वो देते हैं, आपको भी डिमांड करना नहीं चाहिए आप लोगों को डिमांड, कि भाई हमें भी तो रेलवे वाले देते हैं ये, मतलब एरोप्लेन वाले देते हैं, दूसरे वाले देते हैं, हमें भी दे दो कुछ? नहीं, ऐसा नहीं? अब अगर आपको सी से ट्रैवल करना है तो आप उसके लिए बाकी जो आपको टीए डीए के जो रूल्स हैं, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी है वो आपको सब मिलता ही है। अच्छा, एलटीसी आपको मिलता है। यही बात, मतलब थोड़ा मैं गलत तरीके से पूछ रहा था। जी, मैंने आपको वही बताया। जो बाकी डिपार्टमेंट्स को जो जो जिस जिस डेजिग्नेशन के लिए जो जो बेनिफिट्स अवेल होते हैं वो सब बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप क्लास 2 हैं, क्लास 2 के लिए जितनी एलिजिबिलिटी है वो सब आपको रीइंबर्स किया जाएगा। आपको टीएडीए उस अकॉर्डिंग मिलता है। आपको ट्रेनिंग पे जो भी जाते हैं उसका जो रीइंबर्समेंट होता है वो सबको अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, जैसे इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि जैसे वो अभी आपका कौन सा फेरी चल रहा था, अगर वहां पे कोई जीएमबी का आदमी जाता तो क्या उसको स्पेशल पास देते हैं जीएमबी वाले? ये हमारा। जी नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट कुछ स्पेशलिटी नहीं? क्योंकि क्योंकि वो जो फेरी है वो जीएमबी नहीं ऑपरेट कर रहा है। वो फेरी एक थर्ड पार्टी की फेरी है। जीएमबी उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर और टर्मिनल प्रोवाइड किया हुआ है। जो फेरी है वो थर्ड पार्टी एजेंसी की फेरी है, वो जीएमबी नहीं ऑपरेट कर रहा है। जीएमबी वाला जाएगा तो कहेगा ना कि अगली बार कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा कैंसिल करवा दूंगा, मुझे ले चलो घुमाओ, ऐसा नहीं नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो आपने बहुत सारी चीजें बताई है, थोड़ा मैं ऐसे ही इंटरव्यू लेता हूँ, थोड़ा इधर उधर की चीजें पूछ लेता हूँ, पर कोई नहीं, आपने सारी चीजों को ढंग से बताया, मतलब जिनको जो चीजें चाहिए था, जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो होप सो कि उनको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, और बाकी कुछ पर्सनल मैसेज रहेगा तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा, दोबारा आपको परेशान करूंगा अगर कुछ बच्चा कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहता है तो। बाकी लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा रहता है कि आप अपने तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, भाई किस मोटिव के साथ एमपी को ज्वाइन करना चाहिए या इंटरव्यू में अपियर होना चाहिए? इंटरव्यू में बेसिकली तो जो आप जो ऑलरेडी सबको क्लिशेज मिलते ही हैं कि भाई अपना काम कंपोजर से मेंटेन करें, उसी तरह इंटरव्यू दें। बेसिक से आप बिल्कुल भी मेसअप ना करें। ये ना सोचे कि बिल्कुल मुझे थोड़ा सा और हाई ग्रेड का नॉलेज है तो मैं उसको शो करूं। वो आप बिल्कुल ना करें। और जीएमबी ज्वाइन करने के लिए आप थोड़ा सा इंथुजियास्टिक होके एक बिकॉज ये जो आपको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये अब जब आप खुद उस चीज में डेली उस चीज को एब्जॉर्ब करने लगेंगे तब उस चीज का रियलाइजेशन होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क कल्चर भी है, वर्क अपॉर्चुनिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको यहाँ पे आप
ये नहीं है कि आप अपने सिर्फ स्ट्रिक्ट जिस ट्रेड में आप हैं आप उसी से स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, तो आपको काफी इंटरमिक्सिंग मिलेगा। आप सिविल वालों के साथ भी कोलैबोरेट होके काम करते हैं, मैकेनिकल के साथ भी करते हैं, तो ये जो एक आपको 360 डिग्री का जो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको लेके अगर आप इंथुजियास्टिक होके इंटरव्यू देंगे तो आई थिंक आपके ज्यादा बेटर चांसेस है। चलिए मैम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारी किया। और लड़कियां तो ज्यादा मोटिवेट होंगी आपको देख के, ज्वाइन भी करेंगे। श्योर सर, मैं चाहूंगी कि लड़कियों का सिलेक्शन हो। मतलब लड़कों का नहीं चाहेंगे, ये गलत, ये बात है आप फिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर कोई मोटिवेट होंगी, इंटरव्यू उतने अच्छे से देंगी, सिलेक्ट भी होके आएंगी, तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन, धन्यवाद। थैंक यू। और